नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। 21 जून जिसे पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है और इस दिन वाकई में पूरी धरती वसुदेव कुटुंबकम के रंग में रंग जाती है। आज हम जानेंगे क्या है योग से जुड़े चमत्कारी प्रयोग जिसे करने से आपके तन और मन में न सिर्फ अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि योग की शक्ति से आध्यात्म का मार्ग भी खुल जाता है। साथ ही आज बात करेंगे सूर्य नमस्कार की, जिसके 12 आसनों में छिपा है सेहत का खजाना। तो चलिए जानते हैं योग की इन आसन को लेकर जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। तन और मन को निखारता है योग। 12 आसनों के संगम से दूर भागेंगे रोग। अगर आप भी रहना चाहते हैं स्वस्थ, सुंदर और जवान, योग के प्रयोग से बनेगी आपकी अलग पहचान। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में पूरा योग समाया हुआ है। केवल सूर्य नमस्कार करने से कम ही वक्त में संपूर्ण व्यायाम का लाभ मिल सकता है। ऋषि मुनियों ने योग की इस विद्या को सबसे उत्तम बताया है। जब हम योग को जीने लगते हैं, योग को जानने लगते हैं, तो हमारी पूरी प्रकृति में, पूरी यूनिवर्स में हमारा विलय हो जाता है, या कहें हम लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो हम अपने एक्सटेंशन में पूरी विश्व को देखना शुरू करते हैं। प्रकृति में, हवा में, पानी में, पंचतत्व में, आकाश में, पृथ्वी में, इन सारी चीजों में अपनी ही एक्सटेंशन को देखना शुरू करते हैं। तो योग जब हम जानते हैं तो योग को हम जीना शुरू करते हैं। जानकारों की माने तो सूर्य नमस्कार के रोजाना अभ्यास से आप निरोग जीवन जी सकते हैं। रोग, बीमारियां आपके इर्द गिर्द नहीं फटकेंगी। सूर्य नमस्कार के चमत्कार को ठीक से समझने के लिए आपको योग के बारे में कुछ रोचक बातें जानना जरूरी है। सूर्य को नमस्कार करने की विधि को आखिर एक योग क्रिया क्यों माना जाता है? योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। महर्षि पतंजलि की दी हुई योग की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने मन की कामनाओं के नियंत्रण को योग कहा है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को संपूर्ण रूप से योग कहा जाता है। आसन या योगासन योग का मात्र एक अंश है। आसन संपूर्ण योग नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में योग की ढेर सारी विधाएं बताई गई हैं। दूसरा है हठ योग, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी हठ योग बताते हैं, जिसमें कि यम और नियम नहीं है। जिसमें पतंजलि ने जो योग सूत्र बताया है वो अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग में यम नियम है, बाकी के सारे हैं, लेकिन हठ योग में यम नियम नहीं है, बाकी के सारे हैं। तो हमें पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग को देखना चाहिए, और जो यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये सारी जो प्रक्रिया हैं, तब जाके हम किसी योग की स्थिति में पहुंचते हैं। माना जाता है कि योग करने से जीवन में संतुलन आता है। बीमारियों से मुक्ति तो मिलती ही है, बल्कि योगासन से व्यक्तित्व में निखार आता है। योगासन से शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि योग हमारे लिए वरदान जैसा है। एक्चुअली आसन का मतलब होता है सीट ऑफ अवेयरनेस। हमारी चेतना पूरे योग के दौरान हम जितने भी पोज को करते हैं, उस पोज में सिर्फ हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं हो रहा होता,
शरीर के साथ हमारी चेतना भी उस पोस्चर में पूरी बॉडी को ट्रेवल करती है। तो हम जब योग करते हैं, जब हम आसन करते हैं, तो आसन से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए योग को जानना, योग को समझना और समझ के योग करना ये बहुत जरूरी है। ईश्वर को पाने के लिए योग की प्रक्रिया अनिवार्य है। योग का एक अंग आसन भी है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। योगासन करना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए जरूरी है। बहुत सारे योगासन हैं जो अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। इनमें सबसे सरल और संपूर्ण योगासन सूर्य नमस्कार है। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत हैं और माना जाता है कि इनकी किरणें जीवन दायिनी से कम नहीं हैं। इसलिए आप चाहे रोज कोई और यौगिक क्रिया करें या ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो शरीर के लिए जरूरी लगभग सारी यौगिक क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा से आरोग्य की प्राप्ति हर प्रहर में संभव है, यानी सूर्य नमस्कार हर प्रहर में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार अगर दोपहर में किया जाए तो यह शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। शाम को सूर्य नमस्कार किया जाए तो तनाव कम होता है। सूर्य नमस्कार तेज गति से किया जाए तो अच्छा व्यायाम साबित होता है। तेज गति से सूर्य नमस्कार वजन कम करने में मदद कर सकता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी 2-3 नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और हमारी एक मध्य में चल रही होती है एक नाड़ी। ये दोनों नाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाता है। जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी प्राण है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमें हमारे पूरे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। हम पूरी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं शरीर के, हमारी पूरी बॉडी माइंड सोल की जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी ब्लॉकेजेस ओपन हो जाती हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ इतने ही नहीं बल्कि अनंत हैं। सूर्य नमस्कार से न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है बल्कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों से लड़ने का बल भी मिलता है, जिससे आपका तनाव भी कम होता है। तो चलिए सूर्य नमस्कार की विधि या उसके आसनों को समझाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसे करने से आपको और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है, शरीर में लचीलापन आता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, सुंदरता में निखार आता है। ये हार्मोन को भी बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से हमारा मन खुश होता है। सूर्य नमस्कार के प्रयोग से हमारी पूरे बॉडी में एक प्राण प्रवाहित होती है और वो ऐसी एक प्राण है कि हमारी पूरे जीवन को अलाइन कर देती है। हमारे जीवन की सारी एरियाओं पे काम करना शुरू हो जाता है। मन फोकस होता है, प्रकृति आपके साथ अलाइन हो जाएगी। आपका बोलना, आपका सोचना, आपका रिएक्शन करना, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार करने से सिर्फ हम अपना ही भला नहीं कर रहे, हम पूरे युग का भला कर रहे हैं, हम पूरे समाज का भला कर रहे हैं, जिससे हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छी दुनिया और एक अच्छा संसार इस पूरी दुनिया को गिफ्ट करेंगे। जानकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो आपको सूर्य नमस्कार से हासिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि सूर्य नमस्कार की सही विधि क्या है, इससे जुड़ी सावधानियां क्या हैं, आगे जानिए।
सूर्य नमस्कार करने से शरीर तेजवान और ऊर्जावान बनता है, जिससे इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में संपूर्ण योग का लाभ छिपा हुआ है, जो कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो क्या है सूर्य नमस्कार को करने की सही विधि और वो चमत्कारी मंत्र, जिसे अपनाकर आप भी अपने भाग्य के सूर्य को चमका सकते हैं। लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी है, ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। सूर्य नमस्कार, जिससे होगी पूरे शरीर की कसरत। तन मन होगा तंदुरुस्त तो पूरी होगी हर हसरत। कहते हैं योग का सार है सूर्य नमस्कार, आपकी सेहत का आधार है सूर्य नमस्कार। सूर्य को ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना गया है। सूर्य से ही संसार चलायमान है। सूर्य की रोशनियां जीवन को आत्मबल देती हैं। सूर्य की किरणें आरोग्यता का वरदान देती हैं। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। तो आखिर सूर्य नमस्कार का क्या है आरोग्यता से संबंध, चलिए आपको बताते हैं। सूर्य नमस्कार कोशिश करना चाहिए कि वो सवेरे किया जाए, सूर्य के सामने किया जाए, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी हमें तापमान को मेंटेन करता है। हमारी बाईं तरफ की जो नाड़ी है उसे हम ईड़ा कहते हैं, वो चंद्रमा की नाड़ी होती है, वो हमारे मन की क्वालिटी पे काम करता है। तो सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीज कंट्रोल होती हैं। सूर्य नमस्कार का सही असर तभी होता है जब आप उसे सही क्रम और सही मंत्रों के साथ करते हैं। पूरा लाभ पाने के लिए सूर्य नमस्कार के मंत्रों और आसनों को सही क्रम में करना जरूरी है। ये सब संभव हो सकता है सूर्य नमस्कार के सही क्रम से। सूर्य को दोनों हाथ से प्रणाम। पीछे की तरफ झुकने के बाद हृदय चक्र के पास प्रणाम, नीचे झुकना। इस पोस्चर से हम सूर्य को देखेंगे। कॉन्शियस ब्रीदिंग, सांसों पे ध्यान, अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना हर एक पॉज पे, हर एक योग की स्थिति पे हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना योग के हर स्वरूप में, इसे कहते हैं सीट ऑफ अवेयरनेस। आसन का मतलब सीट ऑफ अवेयरनेस, जहां हमारी चेतना जाके बैठती है। इसे हम सूर्य नमस्कार का एक छोटा सा रूप कह सकते हैं। जानकार मानते हैं कि सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लेने मात्र से योग का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सूर्य नमस्कार को करने का सही क्रम और क्या होंगे मंत्र। पहली स्थिति में प्रणाम और आह्वान करें और ओम मित्राय नमः जपें। दूसरी स्थिति में गर्दन और तीनों नाड़ियों का व्यायाम करें और ओम रवये नमः जपें। तीसरी स्थिति में रीढ़ की हड्डी और कमर को ऊर्जावान करें और ओम सूर्याय नमः जपें। चौथी स्थिति में सारा दबाव पैरों और फेफड़ों पर दें और ओम भानवी नमः जपें। पांचवी स्थिति एड़ियों, पैरों और ठोड़ी पर दबाव बनाएं और ओम खगये नमः जपें। अब पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करें और ओम पुष्णे नमः जपें। पैरों के पंजे और घुटनों पर दबाव देते हुए आसन करें और ओम हिरण्य गर्भाय नमः जपें।
शरीर के पिछले हिस्से पर दबाव देते हुए झुकें और ओम मारीचाय नमः जपें। कमर से फेफड़ों तक का वायु का आवागमन तेज करें और ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस आसन में नाभि पर सारा दबाव होता है। 10वां मंत्र है ओम सावित्री नमः जपें। गर्दन के पीछे की ओर दबाव डालते हुए आसन करें और ओम आर्काय नमः जपें। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। कम वक्त में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है सूर्य नमस्कार, लेकिन इसे करने में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं ताकि आप गलत आसन के नुकसान से बच सकें। सूर्य नमस्कार सुबह उगते हुए सूर्य के सामने खाली पेट करें। कमर और रीढ़ की समस्या हो तो सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत पहले और बाद में पानी न पिएं। काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य नमस्कार न करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ दूध से बनी चीजों का सेवन बढ़ा दें। एक कहावत है, गॉड प्योरेस्ट लैंग्वेज इज साइलेंस, रिस्ट एवरीथिंग इज अ प्योर ट्रांसलेशन ऑफ दैट। जो हमारी प्योरेस्ट बीइंग है ना, वो साइलेंस की है। भगवान की जो वजूदगी है ना, वो साइलेंस में है, वो निराकार अस्तित्व में है। तो जब हम मौन और साइलेंस की कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो हम निराकार के उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां से जिसके गर्भ से ये पूरी दुनिया बाहर आई है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो जब हम मौन करते हैं तो उस मौन की स्थिति से हम ऐसे इन्फिनिटी में मर्ज हो जाती है हमारा पूरा अस्तित्व कि छोटी छोटी प्रॉब्लम, जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो हमें दिखती ही नहीं। मौन से, साधना से, ध्यान से, मेडिटेशन से हम उस सारी चीज को पा सकते हैं। तो आप भी इसे अभ्यास में लाकर निरोगी काया के धनी बन सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार करने में किसी तरह की बाधा है तो बिना आसन के कैसे इस चमत्कारी योग का लाभ उठा सकते हैं, आगे जानिए। सनातन संस्कृति में सूर्य को साक्षात देव माना गया है। हमारे व्रत और त्योहारों में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने का भी विधान है। सूर्य से ही पूरी सृष्टि चलती है और इसलिए सूर्य की साधना में मानव का कल्याण छिपा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं जिनका शरीर लचीला नहीं है वो कैसे सूर्य नमस्कार का लाभ उठा सकते हैं। लाभकारी है सूर्य नमस्कार। शरीर से दूर होंगे सारे विकार। सूर्य नमस्कार है सबसे उत्तम योग। आप होंगे तंदुरुस्त और निरोग। सूर्य की आराधना या सूर्य नमस्कार को मानव शरीर के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सूर्य नमस्कार के लिए शरीर का लचीला होना बेहद जरूरी है, पर जो लोग शारीरिक रूप से इस काबिल नहीं हैं, ऐसे लोगों को बिना सूर्य नमस्कार के भी पूरा लाभ मिल सकता है। अगर हम योग नहीं करते हैं तो जीवन हमारे पूरे शरीर में जीवित नहीं रहता, उसे जगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम योग आसन करना शुरू करते हैं तो हम अपने चेतना से, अपनी कॉन्शसनेस से अपने पूरे शरीर को नहला देते हैं और फिर हमारा पूरा शरीर प्राणवान हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, यूनिवर्स के साथ हमारी अलाइनमेंट हो जाती है। हमारी सोच, हमारी कंसीविंग, हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी पूरी एनर्जी फील्ड में जो कंसीव होती हैं वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठें। इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। जितने भी सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं एक एक करके पढ़ें। मंत्र जाप के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। सूर्य नमस्कार को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं।
सूर्य की उपासना अनादिकाल से ही चली आ रही है। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कई समस्याओं का हल बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने वाले इंसान का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तेजस्वी हो सकता है। तो आप भी इस चमत्कारी योगासन का लाभ उठाएं और निरोगी काया का वरदान पाएं। जीएनटी के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।